बिहार में प्रवासी मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट से कटने का जोखिम झेल पाएंगे एनडीए दल। समस्या ये है कि इतने कम समय में पुनर्रीक्षण में नए दस्तावेजों को कौन इंतजाम करेगा। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से छुट्टी लेकर अपने शहर पहुंचना और सरकारी दस्तावेज बनवाना इतना आसान काम नहीं है। ऑफिस से छुट्टी और किराया भाड़ा खर्च करके घर जाने से बेहतर वोट नहीं देने का ऑप्शन ही लोग बेहतर समझेंगे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन ने राजनीतिक दलों की नींद उड़ा रखी है। SIR के विरोध में यूं तो विपक्ष लामबंद दिख रहा है, पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में भी चिंता कम नहीं है। दरअसल SIR के तहत बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों के नाम वोटर लिस्ट से हटने का जो जोखिम सामने आया है, उससे बीजेपी, जेडीयू और लोजपा सभी परेशान हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में करीब 37% मतदाता प्रवासी हैं, जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रवासी बिहारियों का अधिकतर वोट एनडीए को ही जाता है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सबसे अधिक खतरा इन प्रवासी वोटर्स के वोटर आईडी का न बन पाने का है। यही कारण है कि एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्रवासी बिहारी के सामने है बड़ी मुश्किल। ये क्या क्या है, हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया है। कहा जा रहा है कि पुनरीक्षण की जो शर्तें चुनाव आयोग ने लगाई हैं, उसके चलते लगभग 2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है, जिनमें 94 लाख प्रवासी मजदूर शामिल हैं। ये प्रवासी मजदूर जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, बेंगलुरु और अन्य शहरों में काम करते हैं, बिहार की कुल आबादी का लगभग 37% हिस्सा है और 80 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक वोटर बैंक माने जाते हैं। समस्या ये है कि इतने कम समय में पुनरीक्षण में नए दस्तावेजों को कौन इंतजाम करेगा। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से छुट्टी लेकर अपने शहर पहुंचना और सरकारी दस्तावेज बनवाना इतना आसान काम नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी दस्तावेज की मांग की जा रही है। जिसके पास नहीं है, वो वोट देने के खातिर अपने ऑफिस से छुट्टी और किराया भाड़ा खर्च करके घर जाने से बेहतर वोट नहीं देने का ऑप्शन ही बेहतर मानेगा। एक जगह का विकल्प बन गया है मुश्किल भरा फैसला। जिस तरह का बयान पिछले शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त का आया है, उसका भी सीधा असर प्रवासी वोटर्स की आईडी पर पड़ने वाला है। सीईसी का कहना है कि जो व्यक्ति जहां का होगा, केवल वहीं का वोटर आईडी उसे मिल सकेगा। मतलब साफ है कि अगर दिल्ली में आपका वोटर आईडी बन गया है, तो आप पटना के वोटर नहीं हो सकते। दरअसल देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर छोड़कर कहीं बाहर रह रहे हैं। ऐसे में दोनों ही जगहों पर अपने वोटर आईडी बनवा रखी है। अब चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को एक जगह की आईडी छोड़नी होगी। जाहिर है कि इसका असर भी बहुत बड़े लेवल पर होगा। जो शख्स दिल्ली में वोटर है और बिहार में भी वोटर है, उसके लिए मुश्किल होगा कि दोनों में से किसको छोड़ा जाए। अगर बहुत जरूरी हुआ तो अपने घर का छोड़ना उचित समझेगा, क्योंकि उसे डर होगा कि दिल्ली का छोड़ने पर कहीं भविष्य में उसके रोजी रोजगार के साथ न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। जाहिर है कि अगर ज्यादा दबाव बढ़ेगा तो प्रवासी बिहारी वोटर्स की संख्या आधी से भी कम हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और जेडीयू जैसे पार्टियों का ही होने वाला है। जाहिर है कि ऐसा होने पर बिहार के करीब 20% वोटर्स वोट देने से वंचित रह जाएंगे। इन 20% वोटर्स में करीब 15% वोटर्स एनडीए के ही होंगे। इसलिए यह समझना आसान है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण असर महागठबंधन से अधिक बीजेपी और उसके सहयोगियों को होने जा रहा है। एनडीए नेता इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए आवश्यक तो बता रहे हैं, पर अंदर खाने की हकीकत कुछ और ही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिनके शासन में बूथ कैप्चरिंग
और हिंसा आम थी, उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है। लेकिन एनडीए के भीतर भी असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने समय सीमा की कमी पर चिंता जताई और मांग की कि प्रवासी मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखने के लिए और समय दिए जाएं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी स्वीकार किया कि समय की कमी और बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति में असफलता ने इस प्रक्रिया को जटिल बनाया है। भाजपा ने प्रवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए पहले से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे स्नेह मिलन कार्यक्रम शुरू किए हैं। पार्टी ने हाल ही में 150 नेताओं को प्रवासी बिहारियों से संपर्क करने की जिम्मेदारी दी है। इन नेताओं को एक 14 सूत्रीय प्रश्नावली के आधार पर डेटाबेस तैयार करने और अगस्त तक कॉलिंग शुरू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग के लिए बिहार लौटने के लिए प्रेरित किया जा सके। समझा जा सकता है कि बीजेपी प्रवासी वोटर्स को राज्य में लाने के लिए किस लेवल पर तैयार है। पर सोचिए, अगर वोटर आईडी ही नहीं बन पाई या मतदाता सूची से नाम ही हटा दिया गया तो बीजेपी या उसके सहयोगी दल क्या ही कर लेंगे। अब ये समझना है कि ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें समय की कमी बताई जा रही है। तो क्या राहत मिलने की उम्मीद बनती है? जिस तरह से विपक्ष ने SIR का विरोध शुरू किया है, उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द ही चुनाव आयोग यह फैसला वापस ले सकता है, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी खुलकर आवाज उठाने लगे हैं। जाहिर है केंद्र सरकार इस मामले में बैकफुट पर ही है। भूतकाल में ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह का व्यापक विरोध देखा गया है, सरकार अपने आदेश वापस ले लेती रही है। इसके साथ ही विपक्ष और अन्य संगठनों जैसे ADR और PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। 10 जुलाई 2025 को होने वाली सुनवाई इस प्रक्रिया पर रोक लगा सकती है या इसे संशोधित कर सकती है। यदि कोर्ट इस प्रक्रिया को रद्द कर देता है तो एनडीए को राहत मिल सकती है। इसके साथ ही आयोग ने हाल ही में ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा शुरू की है और दस्तावेजों की अनिवार्यता को लचीला किया गया है। यह प्रवासी मजदूरों के लिए राहत हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद प्रभाव सीमित हो सकता है, क्योंकि कई प्रवासियों को इसकी जानकारी नहीं है। एनडीए की प्रबंधन क्षमता, एनडीए की रणनीति जैसे प्रवासी मतदाताओं से संपर्क और जागरूकता अभियान इस जोखिम को कम कर सकती है। हालांकि समय की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है। अब हम आपको बताते हैं कि सत्ता पक्ष की राय इसमें क्या बन रही है। जिनके शासन में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी, उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है। हालांकि दूसरे राज्यों में रह रहे बिहारी समुदाय का नाम वोटर लिस्ट से हटने की आशंका एनडीए को भी परेशान कर रही है। ये सत्ता पक्ष की राय है। विपक्ष की राय में अगर देखें तो आयोग पूरी तरह से कंफ्यूज है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा निर्णय कब लिया जाए और कौन सा न लिया जाए। यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। ऐसे में आयोग के खिलाफ 9 जुलाई को चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल है आपसे, इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, यदि आप भी कोई बात 7 टीवी भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। 7 टीवी भारत आपकी बात सुनेगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।